नमस्कार दोस्तों, माया चैनल के समय की माया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपको लेकर आके आए हैं एक ऐसे अनोखे मंदिर पर जिस पे दावा किया जाता है कि यह भी प्राचीनतम है। प्राचीनतम है या नहीं है, यह तो आप लोग ही देख करके बताएंगे। हमारा काम है केवल आपको बताना, दिखाना। जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है वो जानकारी यहाँ की कमेटी के मेंबर द्वारा दी गई है। और इस मंदिर के बारे में क्या यहाँ का इतिहास है, क्या ये प्राचीनतम है या नहीं है, और ये अनोखा मंदिर आखिर क्यों इस तरीके से बनाया गया है, इस बारे में हम आपको दिखाते हैं यह मंदिर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस शिव मंदिर की जो बुर्जी है उस पर अनेकों शिवलिंग बनाए गए हैं। अनेक शिवलिंग बनाने का क्या कारण है, क्या रहस्य है, क्यों बनाए गए हैं, इस बारे में जब हमने पूछा तो हमें बताया गया कि इस मंदिर की जो बुर्जी है जिस पे अनेकों शिवलिंग बनाए गए हैं, यह केवल इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोगों को दूर से पता चल सके कि यह शिव मंदिर है। अन्यथा इसका कोई राज नहीं है, कोई रहस्य इस तरह का नहीं है। और रही बात प्राचीनतम की, तो यहाँ के कमेटी मेंबर का कहना है कि इस मंदिर का इतिहास 450 साल का है जो लिखित रूप में दर्ज है, किंतु इस मंदिर का इतिहास और भी पुराना है। कहा जाता है कि महाभारत काल से भी इस मंदिर को देखा जा सकता है कि जैसे शुक तीर्थ में पांडव रुके थे तो यहाँ पर भी कोई ना कोई संत रहते होंगे या रहते थे। इस बारे में हम आपको नहीं बता सकते हैं। यहाँ का दावा है कि यह मंदिर भी महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस मंदिर की जो चौखट है वो भी प्राचीनतम ऐसी ही है जैसे ही हमने आपको पहले अपने शो में दिखाया था। पार्वती मंदिर पर जो पत्थर की चौखट थी और नीलकंठ मंदिर पर जो पत्थर की चौखट थी, या जो गंगा मंदिर पर थी, इसी तरह की पत्थर की चौखट यहाँ भी देखने को हमें मिली है। तो अब चौखट देखने को मिली है तो कहीं ना कहीं यह मंदिर देखो प्राचीनतम तो है, लेकिन कितना प्राचीन है कितना नहीं है इस बारे में हम कोई भी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, ना ही हमारे पास इसका कोई प्रमाण है। किंतु लोगों की आस्था है, लोगों का मानना है। यहाँ पे जो और बुजुर्ग हैं, हमने उनसे भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि यह हमारे दादा परदादाओं के जमाने से भी प्राचीनतम है। ये तो थी बात इसके प्राचीन होने की। अब बात करते हैं इसके नाम की। जैसा कि यह मंदिर है जुडेश्वर महादेव मंदिर। जुडेश्वर महादेव मंदिर शायद ही आपने कहीं सुना हो या देखा हो। यह अनोखा मंदिर अब तक की जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिस पर इतने सारे शिवलिंग बनाए गए हैं, जिसका नाम जुडेश्वर महादेव मंदिर रखा गया है। जुडेश्वर महादेव मंदिर के पीछे की कहानी यह है कि यहाँ मंदिर के आसपास तालाब होया करता था, जिसको पुराने समय में झोड़ कहा जाता था। झोड़ के पास मंदिर होने के कारण और गांव वाले जिस तरह के गांवों की भाषा होती है, तालाब को झोड़ बोलते थे, तो उन्होंने मंदिर पास में होने के कारण, झोड़ के पास होने के कारण इस मंदिर का नाम जुडेश्वर महादेव मंदिर रख दिया था। और तब से ही प्राचीन समय से इस मंदिर का नाम जुडेश्वर महादेव मंदिर रखा गया। जैसे समय बदलता गया, समय ने माया दिखाई,
अब जो श्रद्धालु सुख तीर्थ में आते हैं दर्शन करने के लिए, इस अनोखे मंदिर को, इसकी बनावट को देख करके यहाँ पर रुकते जरूर हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य, क्यों यह मंदिर इस तरीके से बनाया गया है। और पहले कभी ऐसा मंदिर देखने को नहीं मिला है, दूर दराज में भी ऐसा मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेगा। किंतु यहाँ पर कोई भी पौराणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिसके बारे में मंदिर कमेटी से भी बात की गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही पौराणिक जानकारी प्राप्त करा दी जाएगी, जिसे प्राप्त करने के लिए वे कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, इस मंदिर में कहा जाता है कि यदि कोई सच्चे मन से आकर बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यह सिर्फ यहाँ के गांव वालों का ही मानना नहीं है, यहाँ के आसपास के जो भी कई गांव हैं उनका भी, उन लोगों का भी यह मानना है कि यहाँ पर मांगी गई मन्नतें पूरी होती हैं। सावन के महीने में और विशेषकर सोमवार में यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है कि यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है। इस तरह का प्राचीन मंदिर आसपास क्षेत्र में नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों के मन में उत्साह भी रहता है और इस मंदिर के दर्शन करने के लिए भी लोगों की यहाँ अपार भीड़ लगी रहती है। इस मंदिर के प्राचीनतम जो प्राचीनता थी वो कहीं ना कहीं पर विलुप्त हो गई है। इस बारे में जब हमने लोगों से पूछा, यहाँ के कमेटी मेंबर से पूछा कि यह मंदिर लग तो प्राचीन रहा है, क्योंकि इसके अंदर की जो बनावट है या जो इसकी चौखट है यह प्राचीनतम है, किंतु बाहर से देखने में यह प्राचीन नहीं लग रहा है। तो हमें जानकारी मिली कि जो प्राचीनतम बुर्जी थी, जो पौराणिक थी, जिसका जो कभी पहले थी, जो कभी मंदिर बना था उस समय से थी, तो उस समय की बुर्जी के ऊपर यह नई बुर्जी का निर्माण करा दिया गया था ताकि लोगों को पता चल सके कि यह शिव मंदिर है। इस कारण इसकी प्राचीनतम कहीं ना कहीं पर विलुप्त हो गई है। किंतु उस प्राचीनतम को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। या तो उसका रो मॉडल बनाया जाएगा या किस तरीके से, या तो कमेटी मेंबर ही जान सकते हैं। किंतु आसपास के क्षेत्र में इस तरह का मंदिर नहीं है। और एक मान्यता यह भी है कि शुभ तीर्थ की यात्रा यदि किसी को शुरू करनी है तो वो सब सर्वप्रथम यहाँ से करता है। यहाँ से लगभग 10-11 किलोमीटर की यात्रा बैठती है। यहाँ से पूरे शुभ तीर्थ की 10-11 किलोमीटर के आसपास की यात्रा बैठती है। तो वो यात्रा यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। और ऐसा हो भी सकता है कि शायद यहाँ से यात्रा शुरू हो सकती हो, जैसे कि महाभारत काल में ऋषि मुनि शुभ तीर्थ में निवास करते थे, तो हो सकता है कि उस समय वन की सीमा यहाँ से स्टार्ट होती हो, यहाँ से शुरू होती हो। इस बारे में क्या रहस्य है, क्या नहीं है, यह तो हम भी आपको प्रमाण नहीं कर सकते हैं। किंतु यह मंदिर उत्तर प्रदेश में तो एकमात्र मंदिर ही ऐसा है जो प्राचीनतम है और जिसकी बनावट अनोखी है, जिसके ऊपर इतने शिवलिंग हैं। आप भी आइए, दर्शन कीजिए इस मंदिर के और अपने आप को धन्य बनाइए। आइए इस विषय में बात करते हैं यहाँ के कमेटी मेंबर से। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस अनोखे मंदिर के बारे में, आखिर क्यों इस मंदिर की कलाकृति इस तरह की है। आइए आपको बताते हैं। जी, अपना नाम बताइए। सोनवीर सिंह। सोनवीर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आसपास देखने में, जिले में क्या बल्कि लगता है कि उत्तर प्रदेश में शायद एकमात्र यही मंदिर ऐसा है जिसके ऊपर इस तरह की बुर्जी बनी हुई है, जिसमें अनेक प्रकार के शिवलिंग हैं। इसका क्या रहस्य, क्या कारण है, इस बारे में भी कृपया बताइए। भाई ये तो हमारे बड़ों को जानकारी है, हमें तो कोई जानकारी है नहीं इस बारे में। तो भाई ये महाभारत काल का मंदिर जैसा हमारे बड़ों ने बताते आए हैं। यहाँ से शेरशाह सूरी भी रुके जब उनका युद्ध हुआ आपस में इस मंदिर में, ये भी हमारे बड़े ही बताते आ रहे। और प्राचीन मंदिर है ये, आपको ये जो इस मंदिर की बुर्जी पर इतने सारे शिवलिंग बनाए हुए हैं, इनका कोई महत्व है या केवल एकमात्र मंदिर को दर्शाने के लिए कि यह भगवान शिव का मंदिर है इसलिए बनाया गया है, या इसका कोई महत्व है? मंदिर को दर्शाने के लिए बनाया गया ये सब। मतलब कि केवल यह जो बुर्जी पर इतने सारे शिवलिंग है, ये मंदिर को दर्शाने के लिए, शिव मंदिर है, इसको दर्शाने के लिए, इसको दर्शाने के लिए बनाए गए हैं। जैसा कि आपने बताया ये महाभारत कालीन है और शेरशाह सूरी भी यहाँ पर रुके थे युद्ध के समय, तो उसके इतिहास का कुछ प्रमाण है यहाँ पर? बस जैसे बड़े ही बताते हैं इसको, हमें जानकारी तो इतनी है नहीं। तो जैसे कि अंदर शिवलिंग भी हमने देखा है और एक जो पुराने समय में चलती थी पत्थर की चौखट भी इसमें हमने मंदिर में देखी है, और शिवलिंग भी देखने में जैसा कि काफ़ी पुराना है। तो इस शिवलिंग की क्या महिमा है? सुनने में आया है कि शिवलिंग और शिवलिंगों से अलग है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए। भाई इस बात का तो बस ये तो देखने में जाहिर अलग ही दिखाई दे बिल्कुल, कि जितने भी शिव मंदिर जहाँ भी देख लो आप जाके, सबसे अलग ही शिवलिंग बना हुआ है ये सब। जैसे कि यहाँ पे इतना पुराना मंदिर है, भक्तों का भी आना जाना लगा रहता होगा, तो ऐसा कौन सा दिन है कि जिस दिन यहाँ पर भीड़ बहुत अपार होती है? सोमवार में सबसे ज़्यादा। सोमवार में?
पूरे साउंड बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है सावन के महीने में, बहुत ज़बरदस्त कावड़ भी चढ़ती है यहाँ पर। हाँ जी। तो जैसे सुखतीर्थ के आसपास है, तो क्या यह भी माना जा सकता है कि सुखतीर्थ की जो यात्रा होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है? भाई हमें जानकारी नहीं थी इस बारे में कुछ। कितने वर्ष पुराना होगा लगभग यह मंदिर? ये तो जी हजार महाभारत कालीन ही है जी मंदिर ये। महाभारत कालीन ही बताते हैं, ये हमारे बड़े बताते हैं महाभारत कालीन ही है ये। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे और भी मंदिर है, ये भी प्राचीनतम है, ये बाद में बनाए ये बाद में बनाई गई मंदिर है। ये बाद में बनाए गए। जी हाँ। तो दर्शकों देखा आपने, इस तरह की और भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। दोस्तों जैसे कि हमें अभी अध्यक्ष जी ने बताया है, आपको पता चल ही गया होगा, यहाँ पे ज़्यादा जानकारी तो मिल नहीं सकी क्योंकि जो और कमेटी मेंबर्स थे या कोई और ऐसा बुजुर्ग हमें नहीं मिला है जो हमें पूर्ण रूप से विस्तारित जानकारी दे सकता हो। किंतु जो गांव वालों से हमने बात की है, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, वो हमने आप लोगों को बता दी है। साथ ही में यहाँ पे शनि भगवान का मंदिर, दुर्गा माता मंदिर और हनुमान जी का मंदिर भी स्थापित है। कहा जाए तो यह तीर्थ भी एक अच्छा तीर्थ है घूमने के। इस तरह की जानकारी हम आपको और भी देते रहेंगे, लेकिन चैनल को आप कृपया कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। मैं अंकित मोहन शर्मा अपने सहयोगी सोनू पाल के साथ समय की माया कार्यक्रम में एक बार फिर से हाजिर होऊंगा कुछ ना कुछ नया लेकर के। धन्यवाद।